जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं ऐप एवं पोर्टल, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण ऐप 2022 में लॉन्च हुए हैं जनवरी माह से लेकर अब तक, उन सभी ऐप पर हम लोग बात आज की क्लास में करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे मेला, पर्व, महोत्सव, उत्सव, त्योहार, प्रदर्शनी जो भी आयोजित हुए थे 2022 में, उस पर मैंने पिछली क्लास में बात कर चुका हूं। जो लोग नए व्यूअर हैं वो क्लास जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण क्लास थी। आइए देखिए, ऐप एवं पोर्टल से भी ऐप पूछा जाता है। जैसे अभी कोई एग्जाम हुआ था हाल ही में, नाम नहीं याद है, उसमें पूछा था सुपेश ऐप किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था, तो वो प्रश्न आया हुआ था। तो आईएनएस की संभावना अति संभावना है, इसलिए आप लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं ऐप एवं पोर्टल। ऐप एवं पोर्टल पर हम लोग बात करेंगे कि एक ऐप क्या होता है, पोर्टल क्या होता है। लेकिन फिलहाल पहले शुरुआत करिए। सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और पहला लिखिए ऐप सारथी मोबाइल ऐप। पहला आप लिखेंगे सारथी मोबाइल ऐप, सारथी मोबाइल ऐप। पहला आप लिखेंगे सारथी मोबाइल ऐप। ये किसने जारी किया, तो ये भैया सेबी ने जारी किया। किसने जारी किया? सेबी ने जारी किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष इसके कौन है भैया? अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो माधवीपुरी बुच इसके क्या है भैया? अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। इसको लॉन्च क्यों किया गया है सारथी मोबाइल ऐप को? तो जो निवेशक हैं भैया, निवेशकों को शिक्षित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। निवेशकों को शिक्षित करना इसका क्या है भैया? उद्देश्य है। फिर दूसरे ऐप पर आएंगे, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे अच्छे से, डिटेल से। पहले लिख लेते हैं, आप लोग भी साथ में लिखते हुए चलेंगे साथ में। तो पहला सारथी हो गया। उसके बाद आएंगे आप किसान ऐप। कौन सा है भैया? किसान ऐप। किसान ऐप की बात की जाए तो किसान ऐप को तैयार किसने किया, तो आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, आईआईटी रुड़की ने इसको तैयार किया है। कहाँ पर है संस्था? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। उसके बाद पूछा जाए इसमें क्या है, तो कृषि से संबंधित मौसम की जानकारी देना, मौसम संबंधी जानकारी देना इसका क्या है भैया? उद्देश्य है। उसके बाद फिर आप बात करेंगे तीसरे ऐप, तो दिशांक ऐप। कौन सा ऐप भैया? दिशांक ऐप। दिशांक ऐप की बात की जाए तो यह किसने जारी किया? कर्नाटक सरकार ने जारी किया। किसने जारी किया? कर्नाटक ने जारी किया। अगर पूछा जाए इसमें दिशांक ऐप में है क्या, तो भूमि से संबंधित, भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध है भैया। भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध है किस ऐप में? अगर आपसे पूछा जाए तो दिशांक ऐप, यानी कि भूमि से संबंधित जानकारी देगा। भूमि से संबंधित भैया क्या देगा? ये जानकारी देगा, संबंधित जानकारी देगा, यानी कि किसकी भूमि है, कितने एकड़ की है, कितना विस्वा है, इन सभी की जानकारी देगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो दिशांक हो गया। दिशांक बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो डिजिटल संसद टीवी है। कौन सी है भैया? डिजिटल संसद ऐप। कौन सा है? डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप की बात की जाए तो लोकसभा सचिवालय ने जारी किया। कौन किया? लोकसभा सचिवालय ने इसे जारी किया। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया। इसमें क्या होगा? लोकसभा की कार्यवाही को जानकारी देगा भैया, जानकारी देगा। कौन सा ऐप? तो डिजिटल संसद ऐप। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट एक है भाषा। कौन है भैया? भाषा संगम मोबाइल ऐप। भाषा संगम मोबाइल
ऐप, भाषा संगम मोबाइल ऐप की बात की जाए तो इसे किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। अगर पूछा ने जारी किया है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें है क्या, तो अभी बता रहे हैं। तो इसके तहत क्या किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान शुरू किया गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, एक और ऐप है प्रसिद्ध बहुत ही, टेम्पल 360 के बारे में हो सकता है आपको जानकारी भी हो। ये किसने जारी किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया। किसने जारी किया है? संस्कृति मंत्रालय ने इसे जारी किया है भैया। और इसमें है क्या? सभी प्रसिद्ध भारत के सभी, लिख लीजिएगा आप लोग, भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिर एवं तीर्थ स्थल की लाइव दर्शन कराना भी है। लाइव दर्शन कराना, आप कहीं से भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये 4 जो धाम है वहां से स्टार्ट किया गया था। 4 धाम में कौन कौन से आते हैं? जैसे हो गया पहला बद्रीनाथ। कौन सा हो गया भैया? बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ। उसके बाद द्वारका हो गया, रामेश्वरम हो गया। इसके अलावा भैया कौन सा है? पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, पुरी उड़ीसा में है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है भैया? पढ़ना है। देखिए, अगर आप सीखेंगे तभी तो एग्जाम आप क्वालिफाइड करेंगे। अगर आप गर्मी या ठंडी या बरसात या इन सभी चीजों से घबरा जाएंगे तो आपके लिए बड़ी ही समस्या हो जाएगी एग्जाम को क्वालिफाइड करना। तो इसलिए आपको क्या करना है भैया? रेगुलर बने रहना है। और जब तक आपकी क्लास कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको बना रहना है। वो आप लाइन सुने हुए होंगे कि जो पसीने से पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वह इतिहास रचता है। तो इसी लाइन के साथ भाई आगे बढ़ते हैं। सारथी मोबाइल ऐप की बात की जाए तो भैया एक सेबी नामक संस्था है, सेबी ने इसको जारी किया। सेबी का काम क्या होता है? जो शेयर मार्केट है उसी को संतुलित करने का प्रयास कौन करती है? सेबी करती है। तो सेबी ने कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? सारथी मोबाइल ऐप। अब इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? निवेशकों को शिक्षित करना, यानी कि जो शेयर मार्केट के निवेशक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको शिक्षित करना कि शेयर मार्केट में अगर आप पहली बार उतर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। इस प्रकार से सभी प्रकार की जानकारी किसमें मिलेगा? सारथी मोबाइल ऐप में। तो ये किसने जारी किया? सेबी। अगर आपसे पूछा जाए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। कौन है भैया? माधवीपुरी बुच है। कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, सेबी, बी आ रहा है, उसके बाद इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? बुच याद आ रहा है। सेबी, बी से बुच आपको याद रखना है। बुच का पूरा नाम क्या है? माधवीपुरी बुच। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो सारथी मोबाइल ऐप किसने जारी किया? सेबी ने। और इसकी अध्यक्ष कौन है? पहली माधवीपुरी बुच। सेबी, बी से बुच, बुच का पूरा नाम माधवीपुरी बुच। उसके बाद देखिए, सारथी मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो निवेशकों को शिक्षित करना। दूसरे पे आते हैं भैया, किसान ऐप की बात की जाए तो इसे आईआईटी रुड़की ने तैयार किया। किसने तैयार किया भैया? आईआईटी रुड़की। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। एक रुड़की में है, और रुड़की कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो इसमें क्या किया जाएगा भैया? कृषि से संबंधित मौसम की जानकारी देना, यानी कि कब सूखा पड़ेगा, कब बाढ़ आएगा, कब तूफान आएगा, इस प्रकार से जो भी जानकारी
जानकारी होंगे उन सभी जानकारी को किसान ऐप के अंतर्गत भेजा जाएगा। और इसको पूछा जाएगा तैयार किसने किया है, तो IIT रुड़की ने तैयार किया। इसे आपको याद रखना ही होगा कि किसान ऐप को किसने तैयार किया, IIT रुड़की। कहाँ का है, उत्तराखंड का। इसमें है क्या, कृषि से संबंधित मौसम संबंधी जानकारी देना। उसके बाद आता है एक भैया तीसरा कौन सा ऐप है, दिशांक ऐप है। कौन सा है, दिशांक ऐप है। दिशांक ऐप को किसने जारी किया है, कर्नाटक ने जारी किया है। इसमें है क्या, भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध है, यानी कि कर्नाटक पूरे राज्य में जितनी भी भूमि है उस पूरे भूमि का रिकॉर्ड किसमें है, दिशांक ऐप में। जैसे इस ऐप में आप सर्च करेंगे, जिसके नाम पे कोई भूमि रहेगी वो भूमि का जिसके नाम से रहेगा, मतलब जो मालिक रहेगा उसका नाम दे देगा, भूमि कितनी है, कितने एकड़ की है, कितने विश्वा की है। इस तरह से सभी प्रकार की जानकारी भूमि से संबंधित दिशांक ऐप में मिलेगा। लेकिन यह कर्नाटक राज्य के लिए है, क्यों, क्योंकि ये कर्नाटक ने ही जारी किया है अपने पर्सनल राज्य के लिए। आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए दिशांक, दिशांक में आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है भैया, का है, और शुरुआत किससे हो रहा है, का में। कर्नाटक में शुरुआत किससे हो रहा है, का। तो दिशांक कर्नाटक, दिशांक कर्नाटक, दिशांक कर्नाटक, ऐसे आपको याद रखना। तो दिशांक ऐप कहां का है, कर्नाटक ने जारी किया। क्या है इसमें, भूमि संबंधित रिकॉर्ड, यानी कि भूमि से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है सभी आपको मिल जाए। जैसे आप खतौनी निकलवाते हैं तो खतौनी में जिसके नाम से रहता है वो मिल जाता है, किस नंबर में है वो मिल जाता है, कितनी भूमि है, कितने एकड़ है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस ऐप में भी सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके इसके तीनों याद हो गए, सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने, और उसके बाद किसान ऐप किसने जारी बनाया, IIT रुड़की ने। और इसमें क्या है, मौसम संबंधी जानकारी, दिशांक ऐप कर्नाटक, और इसमें क्या है, भूमि से संबंधित जानकारी। उसके बाद आएंगे डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप को किसने जारी किया भैया, लोकसभा सचिवालय। इसमें क्या है, लोकसभा की कार्यवाही की जानकारी देना। देखिए जो आप संसद जानते हैं, संसद में किसकी वाहवाही चलती है, यानी कि किसकी चलती है सबसे ज्यादा, राज्यसभा की चलती है, लोकसभा, तो सबसे ज्यादा लोकसभा की चलती है। तो लोकसभा सचिवालय ने एक ऐप जारी किया है, डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप के तहत यह होगा कि जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों मिलकर जब संसद में बैठेंगे, वहां की जो कार्यवाही चल रही होगी उस कार्यवाही को क्या होगा, लोकसभा की जो कार्यवाही चल रही होंगी वहां पर क्या होगा उसकी जानकारी देगा कौन, डिजिटल संसद ऐप। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है भाषा संगम मोबाइल ऐप। भाषा संगम मोबाइल ऐप, देखिए भाषा किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, यानी कि भाषा शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। भाषा शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सेल्फी सर्टिफिकेट अभियान शुरू किया गया। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जैसे मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हूँ, उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हूँ, और मुझे जाना है भैया कहां पर, ओडिशा में जाना है या तमिलनाडु में जाना है, किसी भी राज्य में। मान लीजिए ओडिशा में जाना है मुझे, या हाँ ओडिशा में मान लीजिए मुझे जाना है। अब ओडिशा में भाषा कौन सी बोली जाती, उड़िया बोली जाती है। ओडिशा की भाषा जो है वो उड़िया बोली जाती है। अब बताइए मैं उड़िया में तो बात नहीं कर सकता ना, इसलिए क्या होगा कि बात मुझे सीखने के लिए, यानी दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली भाषा होती है, जैसे सर आपने खाना खाया, आप कहां जा रहे हैं, इस प्रकार से जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भाषा होती है उस भाषा को हम भाषा संगम मोबाइल ऐप के तहत सीख सकते हैं। जैसे कोई जा रहा है, भैया आप कहां जा रहे हैं, ऐसे मैंने पूछा तो इसको उड़िया में कैसे कहा जाएगा वो आपको सिखा देगा। कौन सा ऐप, भाषा संगम मोबाइल ऐप। जैसे मान लीजिए आपको रास्ता पूछना है कि मुझे यहाँ पर जाना है, मतलब मान लीजिए कोई स्थान है वहां पर आपको किसी से जाना है, तो भैया आप कह सकते हैं भैया इस स्थान पे मुझे जाना है, रास्ता बता दीजिए। तो ऐसे आप हिंदी तो वहां समझ नहीं पाएंगे, उड़िया भाषा में कैसे होगा, ये कौन ट्रांसफर करेगा, भाषा संगम मोबाइल ऐप। इसीलिए इसको देखिए संगम कहा जाता है, यानी कि यहाँ सभी भाषाओं का संगम है।
संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का प्रावधान है। तो 22 भाषाओं का संगम कहां पर मिलेगा? भाषा संगम मोबाइल ऐप में। तो ये क्लियर हो गया होगा भैया, ये शिक्षा से संबंधित है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने। और जब आप भाषा सीख लेंगे तो आप एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेकर इस पर अपलोड कर देंगे, तो यही क्या हो गया? भाषा सेल्फी सर्टिफिकेट अभियान हो गया। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। टेम्पल 360, देखिए टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर होता है। और मंदिर किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित है। तो इसे जारी कौन करेगा भैया? संस्कृत मंत्रालय जारी करेगा। देखिए मंदिर, टेम्पल यानी कि मंदिर, मंदिर किससे संबंधित? संस्कृत से संबंधित है, यानी कि संस्कृत मंत्रालय ने जारी कौन सा ऐप किया? टेम्पल 360। अब देखेंगे इसमें क्या होगा कि सभी प्रसिद्ध मंदिर, सभी प्रसिद्ध क्या है भैया? मंदिर तीर्थ स्थल को क्या किया जाएगा? लाइव दर्शन कराया जाएगा। और शुरुआत कहां हुई? 4 धामों से, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में है। और उसके बाद द्वारका कहां? गुजरात में। रामेश्वर तमिलनाडु में। पुरी ओडिशा में। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब होता है कि भैया जैसे मान लीजिए आपको जाना है, आपको कहीं का दर्शन करना है, मान लीजिए बद्रीनाथ आप दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ है या आपके पास टाइम नहीं है, आप वहां पर नहीं जा सकते हैं, तो होगा ये कि इस ऐप के तहत आप वहां का लाइव दर्शन कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से, फोन से, मोबाइल से आप दर्शन कर सकते हैं। लाइव 24 घंटा या 7 दिन उपलब्ध रहेगा। तो भारत के किसी भी मंदिर यानी कि जितने भी प्रसिद्ध, अब वो ऐसे नहीं कि आपके गांव में कोई मंदिर है तो वहां का दिखाया जाए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई जैसे अब की बार जब कुंभ लगे, मेला कुंभ लगेगा तो प्रयागराज का भी दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए रामेश्वरम में मेला लग रहा है, वहां का दिखाया जाएगा। नासिक में लग रहा है, वहां का उज्जैन में लग रहा है, वहां का। इस प्रकार से जो धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध हैं, वहां के दिखाए जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि टेम्पल 360 तो संस्कृत मंत्रालय ने। तो पहला मैंने आपको बताया सारथी मोबाइल ऐप, इसको सेबी ने जारी किया। अध्यक्ष कौन है? माधवी प्रिभुच है। किसान ऐप IIT रुड़की ने तैयार किया। दिशांक ऐप कर्नाटक ने जारी किया। उसके बाद डिजिटल संसद ऐप भैया लोकसभा सचिवालय ने जारी किया। उसके बाद आपसे पूछा जाए भाषा संगम मोबाइल ऐप, तो शिक्षा मंत्रालय ने। टेम्पल 360 संस्कृत मंत्रालय ने। उसी के आगे बढ़िए थोड़ा से, उसी के जब आगे आप बढ़ेंगे तो एक ऐप आता है टाटा न्यू। कौन सा ऐप आता है भैया? टाटा न्यू। कौन सा? टाटा न्यू ऐप आता है। टाटा न्यू एक ऐप आता है। अब देखिए टाटा न्यू ऐप, टाटा सन्स ने इसको जारी किया, यानी कि टाटा ग्रुप ने इसे जारी किया। अगर टाटा सन्स ने इसे जारी किया, अब भैया टाटा सन्स के चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाए कौन है? एन चंद्रशेखरन है। कौन है भैया? एन चंद्रशेखरन है। इसमें क्या है? तो किराने के सामान से लेकर होटल में आप रहना चाहते हैं, विमान का टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, इसके अलावा आप दवा मंगाना चाहते हैं, ये सभी चीजें आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। इसीलिए इसे सुपर ऐप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? सुपर ऐप कहा जाता है। दूसरे ऐप की बात की जाए तो एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जारी किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब इसमें क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की बात की जाए तो इसमें भैया एक सबसे पहले किसने जारी किया? केंद्र सरकार। किसने जारी किया? केंद्र सरकार ने इसे जारी किया। इसमें है क्या? तो इसमें पुरस्कार के लिए जो नामांकन को पारदर्शिता एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे एक है संभव ऐप। कौन सा है भैया? संभव पोर्टल है, ऐप नहीं है। कौन सा है? संभव पोर्टल है। तो संभव पोर्टल की बात की जाए तो ये किसने जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं
शहरी विकास मंत्री कौन है? शहरी विकास मंत्री कौन है भैया? अरविंद शर्मा। कौन है? अरविंद शर्मा जी ने जारी किया। अरविंद शर्मा जी ने जारी किया। उसके बाद इसमें है क्या? जनता की शिकायत का निपटारा करना। क्या करना भैया? निपटारा करना। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट कौन सा है? ये संभव हो गया। उसके बाद उत्सव पोर्टल। कौन सा पोर्टल है भैया? उत्सव पोर्टल। उत्सव पोर्टल किसने जारी किया? जी किशन रेड्डी। किसने जारी किया है भैया? जी किशन रेड्डी ने जारी किया। जी किशन रेड्डी ने जारी किया। और जी किशन रेड्डी हैं कौन? तो ये संस्कृत मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें उत्सव ऐप में देखिए तो इसमें अमृत समागम सम्मेलन हुआ था। अमृत समागम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो 12-13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 12-13 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद एक क्यों इसको जारी किया गया है? तो विश्व के लिए लोकप्रिय पर्यटन का विश्व के लिए लोकप्रिय पर्यटन को बनाना इसका क्या है भैया? उद्देश्य है। को बनाना इसका क्या है? उद्देश्य है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो उत्सव ऐप हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो उत्सव ऐप के बाद है जन सामर्थ्य पोर्टल। कौन सा है भैया? जन सामर्थ्य पोर्टल। जन सामर्थ्य पोर्टल की बात की जाए तो यह किसने जारी किया है? यह नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने यह जारी किया भैया। उसके बाद पूछा जाए इसमें क्या है? तो इसमें जो सरकारी क्रेडिट योजनाएं होती हैं, सरकारी क्रेडिट योजनाएं जो होती हैं उसी को ये जोड़ता है। योजना को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? जन सामर्थ्य पोर्टल। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट कौन सा है? फास्टर सॉफ्टवेयर। कौन सा भैया? फास्टर कौन सा है? फास्टर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले एक किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसको जारी किसने किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमन्ना जी ने इसे जारी किया। इसमें क्या है? कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाना ये इसका क्या है? उद्देश्य है। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट से एक और कौन सा ऐप संबंधित है तो सुपेश। कौन सा है? सुपेश संबंधित है। आइए देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला कौन सा भैया? टाटा न्यू। टाटा कंपनी आप जानते ही हैं। तो टाटा न्यू किसने जारी किया है भैया? टाटा संसद यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कौन है भैया? टाटा सन्स। कौन है? टाटा सन्स। तो टाटा न्यू किसने जारी किया है? तो टाटा सन्स ने जारी किया है। टाटा सन्स का चेयरमैन पूछा जाए आपसे तो एन चंद्रशेखरन है। अगर पूछा जाए टाटा न्यू ऐप में आखिर है क्या, तो इसमें है ये कि किराने स्टोर के सामान से लेकर आप होटल में रहना चाहते हैं, विमान के टिकट बुक करना चाहते हैं, दवाएं आप मंगाना चाहते हैं, सभी चीज एक साथ उपलब्ध है टाटा न्यू ऐप पर। ये क्या है भी? इसीलिए इसे सुपर ऐप कहा जाता है। सुपर ऐप क्यों कहा जाता है? मतलब आपके दैनिक जीवन में जो भी चीजें उपयोगी है, नमक तेल से लेकर आपको होटल, विमानों का बुकिंग, दवा तक सभी सेवाएं उपलब्ध हैं एक साथ एक मंच पर टाटा न्यू पर। मतलब आपको कुछ भी अगर मंगाना है भैया तो टाटा न्यू ऐप पर आप बुक करिए, तुरंत आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप
देखेंगे कौन सा है भैया, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की बात की जाए तो यह केंद्र सरकार ने जारी किया। किसने जारी किया, केंद्र सरकार ने जारी किया है। पुरस्कार के लिए नामांकन को पारदर्शिता एवं जनभागीदारी। मान लीजिए किसी को भारत रत्न पुरस्कार देना है तो उसके लिए जितने लोग नामांकन, सबसे पहले नामांकन किया जाता है ना, जैसे भारत रत्न 3 लोगों को दिया जाता है तो पहले उसमें से भारत के 4-6 लोगों को, जो जिसके भारत रत्न के लायक जो लोग रहते हैं उन्हें पहले नामांकन किया जाता है, उसके बाद उसमें से 3 लोगों को दिया जाता है। तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, जनभागीदारी उपयुक्त सुनिश्चित करने के लिए ही राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत हुई है। पारदर्शिता का मतलब होता है खुलापन, यानी कि आपसे छुपाया ना जाए, आपके सामने जो भी काम हो अगर किया जाए तो उसी को कहा जाता है क्या भैया, उसी को पारदर्शिता कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, पारदर्शिता। जैसे आपके माता पिताजी कितना पैसा अकाउंट में रखे हैं वो आपके सामने रख देते हैं, तो उसी को क्या आपको बता देते हैं, तो उसी को क्या होता है, उसी को कहते हैं पारदर्शिता। मान लीजिए आपकी मम्मी 5 लाख 10 लाख रुपए रखी हैं तो आपके मम्मी आपसे बता दें, यही क्या है, यही पारदर्शिता है। आपके पापा रखे हैं 10-15 लाख, उन्होंने आपसे बता दिया कि भैया हमारे खाते में इतना पैसा है, तो ये क्या है, पारदर्शिता है। तो पारदर्शिता किसमें, पुरस्कार में भी रहे, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल शुरुआत किया गया। संभव पोर्टल, संभव पोर्टल की बात की जाए तो यह भैया उत्तर प्रदेश ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय अरविंद शर्मा जी के द्वारा जारी किया गया है। जनता की शिकायत का निपटारा। अच्छा ये बताइए, जनता में क्या हम लोग नहीं आते हैं, जनता में क्या आप लोग नहीं आते हैं, जनता में पूरा स्टूडेंट भी आता है। तो जनता अगर स्टूडेंट अगर नौकरी की मांग कर रहा है तो वैकेंसी आखिर क्यों नहीं आ रही, जनता स्टूडेंट भी तो क्या है, जनता है, जन का समूह है, जनता है। तो जनता अगर अपनी शिकायत आपसे कह रहा है कि भैया मुझे मास्टर की नौकरी निकाल दीजिए, पुलिस की आज 3 साल से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, 2018 के बाद से हर हफ्ते 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने पे नोटिस दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है। ऐसे ही प्राइमरी शिक्षक की बात की जाए, उसमें भी बहुत सारे हो रहे हैं। बीएड बीटीसी को लड़ा दिए हैं और आराम से टाइम मिल गया है, अब सभी बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं है जैसे। तो जनता की यह भी तो शिकायत है कि मुझे रोजगार दीजिए। रोजगार देने का मतलब यह नहीं कि आप सबको दे, आप कम से कम वैकेंसी तो निकाल सकते हैं, उसमें से कम जैसे आपने शिक्षा में 50,000 90,000 निकाल दिया तो उतने लोग कम से कम शहर छोड़कर बाहर तो चले जाएंगे, नौकरी करने चले जाएंगे, तो उतने लोग जो बेरोजगार हैं वो क्या हो जाएंगे, रोजगार हो जाएंगे। तो ये होता है ना निपटारा, ना कि आप चालू तो कर दिए हैं संभव पोर्टल है, हाँ एक चीज कर रहे हैं, केवल जो अवैध रूप से जमीन रखे हुए हैं अगर उनको भैया शिकायत किया जाए तो बुलडोजर के माध्यम से वो जमीन वगैरह की सफाया हो रहा है। बस केवल इस ऐप में यही काम हो रहा है, स्टूडेंट की कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना, संभव पोर्टल है, उत्तर प्रदेश में है तो आप कुछ भी संभव है। हाँ, उत्सव पोर्टल, उत्सव पोर्टल की बात की जाए तो यह जी किशन रेड्डी ने जारी किया है। ये कौन है भैया, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। अमृत समागम एक सम्मेलन हुआ था 12-13 अप्रैल को और इसी समय उत्सव पोर्टल को जारी किया गया। और इसको जारी क्यों किया जा रहा है, विश्व के लिए लोकप्रिय पर्यटन बनाना, यानी कि जैसे भारत के अलावा जो देश हैं उनको, जो भी देश हैं, विदेशी देश हैं, उनको भारत से भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, पर्यटन से संस्कृति के रूप से जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल का जारी किया गया है। देखिए जब विदेशी लोग भारत में आएंगे, जैसे ताजमहल है, ताजमहल में आप जाएंगे तो 200-250 रुपए लेंगे, लेकिन वही विदेशी व्यक्ति आएगा तो उससे 1200-1500 रुपए लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा फायदा होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। हम ही अकेले फायदा नहीं ले रहे हैं। जैसे हमारे बगल एक पड़ोसी देश है मालदीव, मालदीव आप देखेंगे हिंद महासागर में है, तो मालदीव में आप देखेंगे मालदीव की 90% अर्थव्यवस्था भैया पर्यटन पर निर्भर है। यानी कि वहां पर अगर लोग देखने वाले ना जाए तो वहां की इकोनॉमी बेकार हो जाए। जैसे कोरोना काल आया था उस समय कोई नहीं जा रहा था, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो गई थी। अब सोचिए 90% इकोनॉमी देश की किस पर निर्भर थी, पर्यटन पर निर्भर थी। पर्यटन का बड़ा ही महत्व होता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया देखे होंगे, कंगारुओं का देश जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी 50% जो
आर्थिक है वहाँ की स्थिति है सुदृढ़ कौन करता है? पर्यटन। ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को देखने। हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत भी वहां पर है, ग्रेट बैरियर रीफ भी है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को देखने जाते हैं, बड़ा ही सुंदर है, सुनहरा है, वहां की मछलियां रंग बिरंगी होती हैं, बहुत ही मस्त हैं। तो आइए देखते हैं। तो पर्यटन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है सभी देशों के लिए। तो भारत ने सोचा कि उत्सव पोर्टल को जारी किया जाए ताकि विश्व के जो लोग हैं, लोकप्रिय हैं, वो लोग हमारे यहाँ आए। उसके बाद ये सभी हर देश चाहता है कि हमारे देश में आए विदेशी, ताकि पैसा खर्चा करें, निवेश करें, हमारा आर्थिक व्यवस्था सही हो। जन सामर्थ्य पोर्टल किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें क्या है कि सरकारी क्रेडिट से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को यह ऐप क्या करता है भैया? जोड़ता है। कौन सा? जन सामर्थ्य पोर्टल। फिर उसके बाद फास्टर सॉफ्टवेयर, ये किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। अगर आज से पूछा जाए सुपेश किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित फास्टर सॉफ्टवेयर सुपेश से। उसके बाद इसको जारी किसने किया फास्टर सॉफ्टवेयर को? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम पे कौन है? एन.वी. रमन्ना जी हैं, इन्होंने ही जारी किया। और इसमें क्या है? तो कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया को तेजी लाना। अब जैसे नवरात्रि का समय चल रहा, मान लीजिए दशहरा को छुट्टी है, मान लीजिए दशहरा को छुट्टी है। अब भैया दशहरा को मान लीजिए किसी को रिहाई होना है, किसी कैदी को रिहाई होना है। अब बताइए उसके बाद 2 दिन वो बेचारा और रह जाएगा, तो उसकी क्या होगी? उसकी जो प्रक्रिया है तेजी लाने के लिए, यानी कि वो मान लीजिए दशहरा को किसी का दिन पूरा हो रहा है, तो उसे दशहरा को भी किसी भी हाल में छोड़ना ही होगा। तो यही क्या है? कैदियों की रिहाई में तेजी की प्रक्रिया, यानी कि उसे एक भी दिन, जैसे आज उसका समय समाप्त हो रहा है, तो आज ही उसको रिहाई किया जाए, एक भी सेकंड उसका समय न लिया जाए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। तो टाटा न्यू ऐप, टाटा सन्स ने जारी किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? चंद्रशेखरन जी है। इसे सुपर ऐप कहा जाता है, क्योंकि किराना सामान से लेकर टिकट, होटल वगैरह सब चीज के हैं। और राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। फिर उसके बाद संभव हो गया। संभव किसने? उत्तर प्रदेश। देखिए संभव एक योजना है, संभव पोर्टल तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन एक संभव योजना है वो असम सरकार से संबंधित है। उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं पर संभव जहां पोर्टल लिखे हैं वहीं पर आप लिख लीजिएगा संभव योजना। और संभव योजना किसकी है? तो असम सरकार की है भैया, उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, संभव पोर्टल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और संभव योजना पूछा जाए अगर से तो कहां से संबंधित है भैया? वो असम से संबंधित है। अब आइए देखिए नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बस 4-5 बचे हैं, थोड़ी देर और 5-7 मिनट वेट करिए बस। देखिए नेक्स्ट है सिंगल विंडो पोर्टल। ये बात की जाए कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन भैया? उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है भैया? मनोज सिन्हा जी हैं। इन्होंने जारी किया है सिंगल विंडो पोर्टल। इसमें है क्या? 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। उसके बाद एक आता है भैया कोयला दर्पण। कौन सा आता है? कोयला दर्पण पोर्टल की बात की जाए तो यह केंद्र सरकार ने जारी किया। किसने जारी किया? केंद्र सरकार ने इसको जारी किया है। यह कोयला संबंधित क्षेत्र को प्रदर्शित या प्रदर्शन करना या संकेतक करना इसका क्या है? उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कोयला दर्पण हो गया। उसके बाद कौन सा है? ईदार पोर्टल की बात की जाए, इसका देखिए पहले फुल फॉर्म क्या होता है? ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। इसका क्या होता है भैया? फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होगा? तो देखिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे जारी किया। राजमार्ग मंत्रालय ने इसे जारी किया। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना को तत्काल जानकारी देना इसका क्या है, उद्देश्य है। इसके अलावा एक ऐप है भैया आभा। कौन है, आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप, ये ऐप है, ठीक है, आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप अगर इसकी बात की जाए तो इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया भैया। उसके बाद इसमें क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड है। क्या है, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड इसमें रखा गया। उसके बाद कौन सा है, लास्ट बिल्कुल आभा मोबाइल ऐप हो गया। हाँ, भीम यूपीआई। कौन सा भैया, भीम ऐप। भीम ऐप की बात की जाए, देखिए भीम यूपीआई तो सभी लोग लगभग चलाते हैं। तो सबसे पहले इसको भूटान लागू किया था। भूटान और सिंगापुर के बाद यूएई ने स्वीकृति दिया किसको, हाँ। और पूछा जाए भीम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस मनी। और यूपीआई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका क्या होता है भैया, फुल फॉर्म होता है। बस हो गया, अब इसी को समझ लीजिए, हो गया काम खत्म। समझ रहे हैं, इसी को समझ लीजिए, हो गया आपका मोबाइल ऐप और पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखिए, पहला कौन सा है, सिंगल विंडो पोर्टल। सिंगल विंडो पोर्टल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इसे जारी किया। इसमें है क्या, तो 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध, मतलब कि भारत के आप किसी भी राज्य से संबंधित है, अगर इसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आप सम्मिलित हो सकते हैं। 130 औद्योगिक सेवाएं हैं किसमें, सिंगल विंडो पोर्टल में। उसके बाद आता है कोयला दर्पण पोर्टल। कोयला दर्पण पोर्टल की बात की जाए तो इसे किसने जारी किया है, केंद्र सरकार। इसमें है क्या, कोयला से संबंधित क्षेत्र को संकेत करना, यानी कि कोयला से संबंधित जो भी क्षेत्र होगा उसे संकेत करेगा। दूसरा चीज, कोयला किस प्रकार का कोयला वहां पर पाया जा रहा है, कोयले की दर कितनी है, कीमत की है, मतलब कोयले से कुल मिलाकर संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप कहां पर जाएंगे, कोयला दर्पण पोर्टल पर। उसके बाद बात की जाए ईदार पोर्टल। ईदार पोर्टल में देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। क्या होता है, ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे जारी किया है। और सड़क दुर्घटना को तात्कालीन जानकारी देना, जैसे मान लीजिए जा रहे हैं आप नहीं जा रहे हैं, कोई जाता रहता है कहीं पर, देखिए आप देखे होंगे कि कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ रहता है तो लोग सेल्फी बढ़िया खींच के उसको फेसबुक इंस्टाग्राम मतलब कुल डालते रहते हैं, लेकिन आप एम्बुलेंस को फोन नहीं करेंगे कि एम्बुलेंस आ जाए उसको उठा के ले जाए। और रुकता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो डरता है कि अगर मैं बाइक या कार रोक कर उसको अगर हम उठाएंगे तो लोग समझेंगे कि मैं ही उसे लड़ाया हूं। तो इसी प्रकार से वो डरते हैं, तो डरे ना कोई। इस पोर्टल के तहत क्या होगा कि वो लोग सूचना दे सकते हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन इस पोर्टल के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाती ही नहीं, उसे जमीनी स्तर पर तक पहुंचाती है ना तो मीडिया काम करती है, ना ही सरकार करती है, ना तो पेपर में निकलता है, ना तो टीवी में दिखाया जाता है। अब पेपर टीवी में जब दिखाया ही नहीं जाएगा तो कोई आप पोर्टल कितना भी लॉन्च करें, वो जमीनी स्तर पर तक जब पहुंचेगा ही नहीं तो कौन करेगा। तो इसको सबसे पहला चीज पूछना चाहिए सरकार को कि कोई भी अगर योजना ला रही है, कोई भी ऐप ला रही है, कोई भी पोर्टल ला रही है, अगर उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाना है तो सबसे पहले मीडिया का प्रयोग
प्रयोग करे या समाचार पत्र का प्रयोग करे, इस प्रकार से उसे करना ही होगा। उसके बाद आता है आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको जारी किया है और स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड, मान लीजिए यहाँ किसी का दुर्घटना हुआ है तो इसके स्वास्थ्य से संबंधित जो रिकॉर्ड होगा वो कौन रखेगा? आभा मोबाइल अब ऐप में रखा जाएगा और इसको जारी किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगर आभा की बात की जाए, अगर आभा की बात की जाए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। आप लोग लिख लीजिएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आप लोग लिख लीजिएगा। तो आभा मोबाइल ऐप हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया, स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड इसमें रखा गया। अब आता है लास्ट भैया कौन सा? भीम यूपीआई। आप सभी लोग सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था भारत में, कौन सा? भीम यूपीआई। आज गूगल पे, पेटीएम वगैरह हो गए फोन पे, लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले कौन ऐप लॉन्च किया गया था? भीम ऐप, भीम यूपीआई जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले भीम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? भारत इंटरफेस मनी होता है। क्या होता है? भारत इंटरफेस मनी होता है। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो अभी तक आप लोग चलाते रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फुल फॉर्म याद नहीं रहा होगा, तो आज याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि जो आप भीम यूपीआई चला रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो भीम का तो फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस मनी होता है, और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अभी हाल ही में किस देश ने इसे भीम यूपीआई को स्वीकृति दी है, यानी कि वहां पर प्रयोग किया जा सकता है भीम यूपीआई का। तो देखिए सबसे पहले किसने स्वीकृति दिया था? भूटान ने। उसके बाद किसने दिया? सिंगापुर। सिंगापुर के बाद अब कौन दिया भैया? यूएई। यूएई वही आबू धाबी जिसकी राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर अभी मैच हो रहा था, जहां पर अभी मैच हो रहा था दुबई। तो ये कहां पर है? यूएई में है ना। तो मान लीजिए आप अपने साथ किसी को लेकर जाते हैं भैया मैच देखने दुबई में, तो आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, तो ऑनलाइन आपके पास पैसा है तो ऑनलाइन आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सुविधा अब यूएई में भी हो गई है। तो आपको भीम यूपीआई के माध्यम से ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा है कि आप जब भी जाइएगा आप इसका प्रयोग करके जरूर आइएगा। कौन सा? भीम यूपीआई का। तो ये हुआ भैया आपका ऐप एवं पोर्टल समाप्त। ऐप और पोर्टल में विशेष अंतर नहीं है। देखिए ऐप तो आप जानते हैं, जो भी ऐप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जो भी आपके पास ऐप होगा, लेकिन जो पोर्टल होता है, पोर्टल का मतलब ये होता है कि आप जैसे किसी विशेष चीज की जानकारी एक जगह एकत्रित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोयला दर्पण पोर्टल, कोयला दर्पण पोर्टल में आपको जब उसको आप खोलेंगे तो उसमें आपको केवल कोयले के बारे में ही जानकारी मिलेगी। वहां पर आम महुआ ये इधर उधर की चीजें आपको नहीं दिखाई देंगे। तो पोर्टल का मतलब वही होता है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। साइट इसे आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साइट आप खोलेंगे तो उसमें तमाम चीजें खुल जाती हैं। साइट अलग होता है, वेबसाइट अलग होता है, वेबसाइट वगैरह अलग होता है, ठीक है। तो ये ऐप और पोर्टल में मूलभूत अंतर यही होता है। जो आप नॉर्मल ऐप चलाते हैं ये ऐप हो गया, पोर्टल में विशिष्ट जानकारी रखी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।